हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेड एंड रीट के लिए जनरल इशूज इन सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दा पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि लैंगिक मुद्दे क्या है। लैंगिक का मतलब क्या होता है कि समाज में महिलाएँ और पुरुष, कहने का मतलब कि लिंग के आधार पर महिलाएँ और पुरुष का बंटवारा, कि महिलाएं ये कर सकती है, पुरुष ये कर सकता है। महिलाएं घर की काम कर सकती है, पुरुष घर के बाहर के काम कर सकते हैं। ये सारे विभिन्नताएं हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष का जैविक बनावट ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों व स्वीकृत सामाजिक मान्यता भी है। कह रहा है कि लैंगिक समानता का आधार स्त्री या पुरुष का जैविक बनावट मतलब शरीर का बनावट ही नहीं बल्कि इनके बारे में जो पहले से आ रहा है प्रचलित मान्यताएं हैं उनसे भी यह प्रभावित होता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है लड़के लड़की के पालन पोषण के क्रम में कई मान्यताएं उनके मन में बैठा दी जाती है कि भाई जब उसका पालन पोषण हो रहा रहता है तो भाई तुम ये नहीं कर सकते। जैसे कि लड़की क्रिकेट नहीं खेल आप लड़की को कहते हैं आप क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं, लड़का को कहते हैं आप खेल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लड़की को घर में ही रहेंगे। ये सारे विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। ठीक ना। तो ये पालन पोषण के समय में ही बैठ जाता है कि भाई तुम लड़की हो तुम लड़का हो, ये सारी चीज़। ठीक ना। अगला पॉइंट है लड़का बाहर का और लड़की घर का कार्य करती है। ये भी शुरू में ही बैठा दिए जाते हैं कि भाई लड़का बाहर का काम करेगा और लड़की घर का कार्य करेगी। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन। ठीक है, तो कार्य के बंटवारा का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे का काम औरतें करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इस तरह के विभाजन का परिणाम यह हुआ कि औरतें घर की चारदीवारी के अंदर ही सिमट कर रह गई और जो पुरुष हैं उनका कब्जा चारदीवारी के बाहर का हो गया। ठीक ना। उसी समय से ये पहले से मान्यता ही आ रही है। हालांकि अब कुछ हालातें सुधरी हैं और अच्छे अच्छे काम अब कर रही हैं महिलाएं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संकेत है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए ये बहुत बड़ा अच्छी नीति है। एक अच्छी सुनहरा देश का, राष्ट्र का एक निर्माण होने जा रहा है। ठीक है। अब जानते हैं कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता क्या है। तो सामान्य पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ती है। देखते हैं कि क्या होता है पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में ऐसी धारणाएं बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, मतलब वास्तविक कुछ और हो और ये जाति धर्म ये कुछ और है, मतलब कि पहले से ही आ रहा है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रूढ़िबद्धता। पहले से जो पूर्वज करते आ रहे हैं वही हम करेंगे, वही हुआ रूढ़िबद्धता। पूर्वाग्रह मतलब कि पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। वही ये लड़की है ये कर सकता, मतलब कि उसका पक्षपात है जो पूर्वों के विचारों से आ रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक, ये सारे जो हैं पॉइंट, ये लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है, प्रभावित करता है, भेदभाव उत्पन्न करता है। आर्थिक कारक, भाई आर्थिक के आधार पर भी हम लैंगिक को बांट सकते हैं, महिलाएं और पुरुष को बांट सकते हैं। स्त्रियों का निम्न आज तक यही है कि भाई स्त्री का निम्न स्तर हो गया। ठीक है। धार्मिक कारक के भाई जो भी काम होगा जैसे कि पूजा पाठ ये भाई पुरुष कराएंगे, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ये है धार्मिक कारक। ठीक है। सांस्कृतिक कारक में वही नाच गाना लड़की करेंगी और लड़का बहुत सारे खेल कूद ये सारे करेंगे। मनोवैज्ञानिक भी विभिन्न अपने अपने तर्क दिए कि भाई इसके आधार पे हम महिलाएं और पुरुष को बंटवारा कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लैंगिक को बांट सकते हैं। लड़कियां का कम आयु में विवाह ये भी बहुत बड़ा भेदभाव उत्पन्न करता है। ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव। विद्यालय में भी ऐसा देखने को मिलता है, जाति में भी ऐसा देखने को मिलता है, आयु में भी देखने को मिलता है। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस।